देखिए आज क्लास 10th का जो है हमको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति माप, ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति माप जो होता है इसमें यह क्लास 10th का एक जो है कि अध्याय है और इसके बारे में पढ़ना है। इसमें जो है कि जो मूल टॉपिक है हमारा वह संख्यांकी है। तो संख्यांकिकी का जो होता है क्या होता है कि इसमें जो गणनाएं की जाती हैं, जो बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं उनको किया जाता है जो अव्यवस्थित होती हैं, और इसमें जो है कि इनमें संख्यांकिकी के माध्यम से जो है कि इनकी गणनाएं की जाती है। इसलिए जो है कि संख्यांकिकी शब्द का जो संबंधित जो वह संख्यांकिक शब्द है, इससे जो संबंधित जो इसका मतलब जो होता है यह शास्त्र से संबंधित है, आंकड़ों से संबंधित है, ठीक है ना। और इसके बारे में जो है कि अध्ययन किया जाता है, जैसे संख्यांकिकी में वाणिज्य क्षेत्र में, वियोजन क्षेत्र में, या ठीक है इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लास 10th में हमको संख्यांकिकी के बारे में पढ़ना है, जिसे क्लास 10th में जो है चैप्टर का ही नाम स्टैटिक्स यानी कि संख्यांकिकी रखा गया है। पहले इसका नाम केंद्रीय प्रवृत्ति माप था, इस नाम से था, और न्यू जो बुक आया है इसमें जो है कि संख्यांकिकी जो है कि नाम से जो है कि इस एक्सरसाइज को यानी कि पूरी प्रश्नावली को चालू किया गया है, अध्याय को। अब इसमें जो है क्लास 10th में हमें 3 पॉइंट पढ़ना है। एक पढ़ना है समांतर माध्य, दूसरा पढ़ना है माध्यिका, और तीसरा पढ़ना है बहुलक। तो इन सारी चीज़ों में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं समांतर माध्य क्या होता है। जैसे हम सामान्य चीज़ में जानते हैं जो औसत निकालते हैं, औसत निकाला जाता है अंकों का, वही क्या होता है समांतर माध्य होता है। यानी कि मिला के कह सकते हैं कि औसत को ही हम क्या कहते हैं समांतर माध्य कहते हैं। तो यह होता है अंक गणित में हम जिसे जो है कि औसत कहते हैं उसे ही हम समांतर माध्य के नाम से जानते हैं या समांतर माध्य कहते हैं। जैसे समांतर माध्य बराबर होता है, जैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला जो हमारा होता है वह समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य इक्वलिटी होता है दी गई सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। यह हमारा डिफिनीशन होता है। अब जैसे इसमें देखिए जो डिफिनीशन होता है, तो इसमें हमको क्या करना है कि जैसे आपको समझाने के लिए जो है कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 1 से लेकर के और 10 तक सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक सभी समांतर संख्याओं का या सभी समधन पूर्णांकों का जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए 1 से 10 तक क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं हैं यही होती हैं। और यदि इनका हमको समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य निकालने के लिए लिखेंगे समांतर माध्य, ठीक है ना, इक्वल टू कुल संख्याएं जैसे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे देखिए 1 2 3 4 5 है तो 5 कर देंगे, और इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 4 6 यानी 12 8 20 10 30, या 30 बटे 5 हो जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी इस तरह से यदि हम संख्याओं का समांतर माध्य देते हैं और सॉल्व करना होता है तो इस फार्मूले से हम संख्याओं का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो यह तो हो गया एक साधारण विधि। अब जैसे वर्गीकृत विधि हो या वर्ग अंतराल दिया गया हो और वर्ग अंतराल दिया गया हो, ऐसी संख्याओं का यदि हमको समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो उसके लिए देखिए हम आपको बताते हैं एक टेबल के माध्यम से। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया है। देखिए यह वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, और इसकी बारंबारता दी गई है 5, 9, 10, 12 और 4। और इस तरह से जो वर्ग अंतराल और सारणी दी गई है इसका हमको जो है कि समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दिया गया उसकी बनाते हैं, इसके बाद इसका मध्य पद निकालते हैं, उसके बाद जो बारंबारता होता है वह होता है, और फाइनली जो है यह बारंबारता और मध्य पद का यह मल्टीप्लाई, मध्य पद को x और बारंबारता को f से दर्शाया गया था f × x,
ठीक है ना। चूँकि मध्य पद निकालना होता है तो देखिए कैसे निकाला जाता है, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा। जैसे यहाँ देखिए 0 + 6 यानी 6/2 कैंसिल होगा तो यह हो जाएगा हमारा 3, तो यह मध्य पद हो जाएगा 3। इसी तरह से 6 और 12 जोड़ेंगे तो यह 18, और 18 का जो 1/2 करेंगे, सीधे 1/2 कर दिया जाता है तो यह हो जाएगा 9। इसी प्रकार से यदि 12 और 18 को हम करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 15, 21 और 27। इसी तरह से सबका कैलकुलेशन करेंगे 15, 21 और 27। अब देखिए इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, तो यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 81 और यह हो जाएगा 150, और 21 और 12 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 252, ठीक है ना, 252, और यह हो जाएगा 108, और इनका पूरा जो सम आ जाएगा यह हो जाएगा 606, और यदि बारंबारता को जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 40, ठीक है ना। अब देखिए ये इस तरह से टेबल हम बना लेंगे। उसके बाद जो है कि हम पढ़े हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर यहाँ पे समांतर माध्य इज इक्वल टू, हम पढ़े हैं कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या। देखिए यार, देखिए इसे हम यम से डिनोटेड करते हैं तो यम इज इक्वल टू यह सिग्मा fi इंटू xi, यह जो होता है कुल संख्याओं का योगफल होता है, और बटे जो होता है सिग्मा f होता है। चूँकि यह सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, इसीलिए यह जो सिग्मा दर्शा रहा है यानी कि इन सब सारी चीज़ों का योगफल, और यह वाला जो बारंबारता है इसका योगफल। तो देखिए यह दिया है 640 और बटा 40, और हम लिख सकते हैं, देखिए इसका जो वैल्यू आया है 606/40। यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 15.15, ठीक है ना, 15.15। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। तो क्लास 10th में अगर इस तरह के आंकड़े दिए गए होते हैं तो इनको इसी फार्मूले से समांतर माध्य निकालने के लिए सारे फार्मूलों का यूज किया जाता है, और इस तरह से जो है कि सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए इस तरह के जो वर्ग अंतराल दिए गए, यदि वर्ग अंतराल न दे करके यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो, जैसे सपोज करते हैं यहाँ कोई ऐसी संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए बारंबारता दे दिया गया हो, जैसे बारंबारता यहाँ 5, 10, 15, 20 जो भी हो दे दिया जाता है, और एक अलग श्रेणी दी जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, इस तरह के सिचुएशंस में यह मध्य पद हटा करके और उनका इसे x वैल्यू रखा जाता है और इसे f, इनका मल्टीप्लाई करके सम करके जो है कि इस फार्मूले पर रख करके कैलकुलेशन कर दिया जाता है। इस तरह के जब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कि कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है।